आज की खबर सुनने या देखने के बाद बहुत से लोग या तो मुझे कट्टर कहेंगे या तो धर्मांध कहेंगे और कमेंट बॉक्स में आकर मेरे साथ तमाम तरीके से वाद विवाद करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, न तो मैं धर्मांध हूं और न ही मैं वामपंथी हूं और न ही मैं गलत का साथ देने वाला हूं। जो सच है उसको बोलने, लिखने और दिखाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हूं। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। ये शांति दूत जहां संख्या में अधिक है वहां तो ये कट्टर हो जाते हैं, लेकिन जहां ये संख्या में कम है वहां गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। सभी के साथ ऐसा नहीं है। मैं एक विशेष धर्म को यहाँ पे आड़े हाथ नहीं ले रहा, लेकिन उसमें से कुछ हैं जिनकी वजह से उनका पूरा मजहब, उनका पूरा कौम आज हाशिए पर है। हाल ही की एक घटना, असम की एक घटना, सनातन डग्गा की हत्या कर दी जाती है। सुनियोजित भीड़ कह सकते हैं, 5 लोगों की भीड़, मामूली सा वाद विवाद। शांति दूत कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि उनके उस शांति दूतों के स्कूटर कह सकते हैं, स्कूटी कह सकते हैं, उस पे खरोच आने की वजह से सब्जी वाले की हत्या कर दी जाती है। नाम रहता है सनातन डग्गा। अब एक बड़ा सवाल उठता है, एक बुद्धिजीवी, एक लिब्रांडो गैंग, एक वामिया गैंग, एक आपिया गैंग, जो कि एक किसी धर्म विशेष के ही कुकर्मों को तो छुपा लेता है, धर्म विशेष के कुकर्मों को छुपा लेता है, लेकिन उस धर्म विशेष के ऊपर अगर कोई सवाल या निशान खड़ा होता है या फिर उनके खिलाफ कोई घटना हो जाती है तो वो देश की आवाज बुलंद करने के लिए तत्पर हो जाता है। वो बुद्धिजीवी वर्ग आखिर एक धर्म विशेष को ही क्यों टारगेट करता है? क्या उसकी बुद्धिजीविता वहीं खत्म हो जाती है? उसका विचार वहीं खत्म हो जाता है जब उस धर्म विशेष के खिलाफ आवाज उठानी होती है? तो एक बड़ा सवाल है, एक सोचने की बात है। आखिर कब तक हम सहते आएंगे? तुम जेएनयू में नारे लगवाते हो, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। वो अफजल गुरु जो संसद हमला का दोषी होता है। किसी भी देश में संविधान और संसद 2 मुख्य अवयव होते हैं किसी भी देश के लिए। तुम्हारी विवेकता कहां चली जाती है? और एक सुर में तुम लगते हो विलाप करने अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाई जाती है तो। अगर उन शांति दूतों का कोई कुकर्म रहता है तब तो तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो, तब तो तुम्हारे सर पे जूं तक नहीं रहते हैं। लेकिन अगर उनके फेवर में आवाज उठानी हो तब तो तुम सड़क जाम कर दोगे, लगोगे बवाल काटने। आखिर इतनी दोगली मानसिकता लाते कहां से हो? गजब की घृणित मानसिकता है तुम लोगों की। असम की घटना पर किसी सेकुलर का न तो कोई जवाब आया, न सवाल उठा, न तो कुछ। हाँ, 5 में से 2 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो अकेली महिला क्या करेगी? दीपा डक्का, सनातन डक्का की पत्नी दीपा डक्का आखिर क्या करेगी? जानती है, पुलिस भी ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मामूली कोई जुर्म का दोषी हो। आखिर कब तक? एक कहीं ना कहीं देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हम सभी के लिए, यहाँ किसी धर्म विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ सत्यता की बात हो रही है। एक सोचने का समय है। बंगाल में रोज आप देखते होंगे हिंदुओं के साथ कितने दुर्व्यवहार होते हैं। परसों की कॉपीराइट की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, परसों की एक वीडियो मैं देखा था, एक सुनियोजित भीड़ द्वारा 2 युवकों को, हिंदू युवकों को मारा जाता है। बर्बरता की सारी हदें पार करके मारा जाता है। ऐसे होता है क्या? वो बेहोश स्थिति में जब देश
एक महामारी से जूझ रहा है, वहां भी इनको पड़ी है अपना साम्राज्य कह सकते हैं, और अपनी जो धर्मांध नीति है उसको फैलाने के लिए, अपनी कट्टरता फैलाने के लिए। एक यही सेकुलर गैंग, ये वामी आप ये एक विशेष पार्टी पर प्रश्न उठाते हैं। वो पार्टी धर्म की राजनीति करती है, उसका वोट बैंक धर्म के नाम पर है, लेकिन मैं उस विपक्षी पार्टियों से मैं प्रश्न करना चाहूंगा, आखिर वो पार्टी धर्म की राजनीति कहां करती है? धर्म की राजनीति तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तभी से हो रहा है। आखिर देश का विभाजन जब धर्म के आधार पर ही हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो धर्मनिरपेक्ष क्यों देश को बना दिया गया? और कोई देश है क्या विश्व में जिसको धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया है? तो गलती तो वहीं से है। अगर कोई किसी हिंदू के साथ खड़ा होता है तो वो धर्म की राजनीति करता है, और आप खड़े होते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। बड़ी दोगली मानसिकता है। पालघर की घटना भी याद होगी, अभी वो घटना ठंडी हुई थी नहीं थी, महाराष्ट्र में भी एक साधु की हत्या हो जाती है, 3 से 4 दिन पहले की घटना। आखिर एक धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं कमी हमारे में है। हमारे ही धर्म के कुछ लोग हैं जो अपने धर्म के खिलाफ हो जाते हैं और मानवता की लगते हैं बात करने। मानवता की बात तभी होती है जब उस धर्म के प्रति, विरोधी धर्म के प्रति आवाज उठाई जाती है, शांति दूतों के प्रति आवाज उठाई जाती है। कहीं ना कहीं तो हमारे मूल में, हमारे जड़ में कमी है। कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो जब तक हमारे बीच की कमी दूर नहीं होगी तब तक ये कहिए कि हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। आज क्या है, आज हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन जहां भी आप बंगाल की स्थिति देख लीजिए, उड़ीसा की स्थिति देख लीजिए, बंगाल में तो बिल्कुल अल्पसंख्यक से भी बुरी स्थिति, बदतर स्थिति है। हिंदुओं की पलायन करने के लिए मजबूर है। कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए जो एक विशेष राजनीतिक पार्टी, एक विशेष धर्म को हमेशा हाशिए पर लिए रहते हैं। कम से कम उनके बारे में भी सोचिए। उनकी तो घृणित मानसिकता और घृणित कुकर्मों की पूरी लिस्ट आ जाती है। तमाम तरह की रोज घटनाएं होती है और हर घटना को धर्म के नाम पर टूट पकड़ा दिया जाता है। किसी धर्म को यहाँ पे मेरा टारगेट करना कोई लक्ष्य नहीं है, ना तो किसी धर्म का फेवर करना। हाँ, लेकिन सत्य, हमारे धर्म में सत्य की राह पर चलना सिखाया जाता है और मैं सत्य की राह पर ही चलता हूँ। उसी को लेकर यहाँ बोलना हूँ। खैर, खबर को, घटना को बताना मेरा काम है और इसको फैलाना आप लोगों का काम है। सबसे बड़ी जो समस्या वो आजादी के समय की है। जब देश का विभाजन ही धर्म के नाम पर हुआ था तो एक विशेष समुदाय को भेज दिए होते, विशेष धर्म को भेज दिए होते उधर, तो जो ये दंगे फसाद होते रहते हैं, ये धार्मिक उन्माद की स्थिति रोज पैदा होती रहती है, वो तो नहीं होती। भाई विभाजन किस आधार पर हुआ था? धार्मिक आधार ही तो विभाजन का था। तभी तो एक सिरा पंजाब से काटा गया और एक सिरा क्या नाम है, पश्चिम बंगाल से काटा गया। कि जहां पे भाई इनकी संख्या अधिक है वहां पे इनको काट के अलग कर दिया। लेकिन उस समय कहीं ना कहीं देश के राजनेताओं की एक बहुत बड़ी कमी और बहुत बड़ी नाकामी है, जिसकी आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां, हमारे देश की कितनी पीढ़ियां हिंदू मुस्लिम के नाम पर कटती रहेंगी, मरती रहेंगी।
उसका हाल उसी समय हो गया होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। खैर, देख के मन द्रवित हो जाता है। और कुछ तो ऐसे हैं सेकुलर तो बिल्कुल शांत, भले हिंदू धर्म की है, शांत हो जाते हैं। यार, जिंदा हो तो गलत का विरोध करो। कहते हैं ना कि पानी की जल के वेग में मुर्दा लाश बहती है, जिंदा शरीर नहीं। जिंदा हो तो सही का साथ दो, गलत का विरोध करो। तमाम तरह की रोज घटनाएं होती हैं, कई घटनाएं तो हमारे तक आ ही नहीं, दबा दिया जाता है। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कमेंट सब कुछ करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन उसको दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक प्राप्त होती रहे। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।